सो वेलकम बैक टू अगेन। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 आएगा, समांतर श्रेणी का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। वीडियो को छोटा रखने के लिए हम क्या करेंगे आज कि समांतर श्रेणी का एनवा पद, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, इसके फार्मूले कैसे लिखेंगे। ठीक है, और एनवा पद होता क्या है हम इस पर भी चर्चा करेंगे, कुछ उदाहरण और कुछ सवाल भी इसके देखेंगे, और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकते हैं इस टॉपिक से, चूँकि टॉपिक इंपॉर्टेंट इसको भी हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस बात की हम चर्चा कर चुके हैं पहले वीडियो में, इससे जो पहला पार्ट 1 लेक्चर था कि एक्चुअली ये होता क्या है, जो हमारा समांतर श्रेणी क्या होती है, इसका कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करेंगे कौन सी श्रेणी समांतर है या नहीं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एनवा पद। ठीक है, सबसे पहले देखिए समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक में श्रेणी लेता हूँ। मान लो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है, ये एक तुम्हारी ये सीरीज हो गई। या इसको नहीं लेकर के एक ही ले लो, A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4, इसको भी ले सकते हो। ठीक है, डाट 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 करते करते ये तुम्हारा जो है जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं तुम्हारी समांतर श्रेणी ये है। अब समांतर श्रेणी ये है तो ये बात हम पहले बता चुके हैं कि समांतर श्रेणी कैसे है, कैसे जाने की समांतर श्रेणी है कि नहीं। इसमें जो सर्वांतर होता है ना, सर्वांतर D, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अर्थात अगर तुम D निकाल रहे हो, D A2 माइनस A1, ये बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए बराबर A3 माइनस A2। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए A4 माइनस का A3, ये सब में सेम होना चाहिए। अगर ये सेम आ रहा है तो मतलब समांतर श्रेणी है। तो चलिए बात करते हैं इसका जो, अब देखो मान लेते हैं कि इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद मान लेते हैं इसका जो प्रथम पद है वो क्या है, वो हमारा A है। ठीक है, अब प्रथम पद A हो गया तो द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद आराम से समझिएगा। और क्वेश्चंस कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे नहीं समझ में आया, इसका तुम कमेंट कर सकते हो, मैं इसको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, द्वितीय पद क्या हो जाएगा, द्वितीय पद बराबर मान लेते A2 हो गया। अब मानना क्या, ये द्वितीय पद है तो A2। अब A2 बराबर कैसे निकलेगा, देखो A2 है लेकिन A2 आएगा कैसे, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो मतलब द्वितीय पद आया कैसे, जब हम प्रथम पद में क्या जोड़ेंगे, सर्वांतर जोड़ेंगे। जब हम प्रथम पद में क्या जोड़ेंगे, सर्वांतर जोड़ देंगे। अर्थात प्रथम पद A था, हमने जोड़ दिया D, तो क्या मिल गया, A2 मिल गया, नहीं मिल गया। तो इसी तरह मान लो अगर हम निकालते हैं तृतीय पद, ये सिर्फ मैं आपको समझाने को बता रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए। तृतीय पद तुम्हारा क्या है, A3 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जब द्वितीय पद में हम समांतर जोड़ देंगे, सर्वांतर जोड़ देंगे। इस तरह करते करते चले जाते हैं। अब इस एक की और देखिए, A2 बराबर कितना था, A2 बराबर था A प्लस D और प्लस D, A2 प्लस D। जब हम द्वितीय पद में सर्वांतर को जोड़ देंगे तब वो बन जाएगा तृतीय पद। अब चूँकि द्वितीय पद तो ये ऑलरेडी A प्लस D है, तो हमने A प्लस D कर दिया, प्लस D कर दिया, कितना हो जाएगा, A प्लस 2D बन गया, A प्लस 2D। ठीक है, अब दूसरी बात, अब इसको मैं, अब यहाँ पे इसको मैं एक तरह से और ले सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ, A प्लस 3 माइनस 1 और D। ये बात समझ आई कि नहीं, A प्लस 3 माइनस 1D। इसी प्रकार A प्लस D को मैं ले सकता हूँ A प्लस 2 माइनस 1 और D। द्वितीय पद निकाल रहा था 2 रखा, तृतीय पद निकाल रहा था यहाँ पर मैंने 3 रखा। ठीक है, इसी प्रकार जब मैं निकालूंगा एनवा पद, ध्यान से समझिएगा, एनवा पद ये बता रहा हूँ मैं आपको कि एनवा पद का फार्मूला आता कैसे है, जिससे कि अगर आप एग्ज़ाम में फार्मूला भूल भी जाए तो आप उसको रिकॉल कर सकें। कैसे, तो ये निकलेगा AN, द्वितीय पद तो A2, तृतीय पद तो A3, एनवा पद तो AN। अब एनवा पद होता क्या है, एनवा पद मतलब मान लो 10वां पद बोल दिया, 20वां पद बोल दिया, 50वां पद बोल दिया, तो कोई भी रेंडमली एनवा पद हमने लगा दिया। ठीक है, तो N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सीरीज़ में, वो है। ठीक है, तो AN कैसे, AN बराबर लिखेंगे A।
अब देखो सब में ए सेम है, प्रथम पद में तो हाई, द्वितीय पद में ए है, a + 2 - 1d, ब्लैक पेन लेता हूँ, a + 2 - 1d और a + 3 - 1d, ठीक है। तो a हो जाएगा a और प्लस a + n - 1 और d, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, n पद। तो जो हमारा फार्मूला निकल के आया है n पद का वो क्या है, an बराबर a + n - 1 ब्रैकेट के बाहर d, ये हमारा है nवें पद का फार्मूला। ध्यान दीजिए यहाँ पर a हमारा प्रथम पद है, n हमारा सीरीज़ में या श्रेणी में कि टोटल कितने पद हैं वो है, ठीक है। जैसे मान लो किसी सीरीज़ में 4 पद है तो n का मान 4 हो गया, किसी सीरीज़ में 10 पद हैं तो n का मान 10 हो जाएगा, और d क्या है, सार्वंतर है, ठीक है। तो ये आपका ये फार्मूला हो गया। फिर से एक बार समझ लो कि ये फार्मूला आया कैसे है। देखिए ध्यान से, हम मानते हैं कि a1, a2, a3 डॉट करना, इस तरह ये एक सीरीज है, ये मानते हैं कि ये हमारा एक समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें अब इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद मान लेते हैं कि क्या हो जाएगा, ये माना प्रथम पद ये a है। द्वितीय पद क्या हो जाएगा, तो a2 द्वितीय पद है। अब a2 क्या हो जाएगा, द्वितीय पद मिलेगा जब हम प्रथम पद में समांतर को ऐड कर देंगे। तो a + d लिखना था, और a + d को हम लिख सकते हैं a + 2 - 1d। 2 - 1 क्यों लिखा, जिससे कि हमको एक यहाँ पर एक पैटर्न मिल सके, ठीक है। द्वितीय पद के निकालने के लिए पैटर्न मिल गया, तृतीय पद के लिए पैटर्न मिल गया, तो हम एक तरह से एक पैटर्न निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 - 1d लिख दिया, ठीक है। तृतीय पद के लिए क्या किया, अब 2 - 1d को सॉल्व करोगे तो d मिलेगा। तो a + 2 - 1d सॉल्व करोगे तो a + d ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, 2 - 1 तो 1 हो जाएगा और a + d मिल गया, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब यहाँ तृतीय पद के लिए हमने ये पैटर्न मिला, तो इसी तरह हमने एक पैटर्न निकाल लिया कि हमारा जो nवां पद होगा उसके लिए पैटर्न ये मिला, हमारा फार्मूला ये मिला कि an बराबर a + n - 1d, ठीक है। आया सर में यहाँ तक ओके है, थम्स अप करो, ओके। आगे देखो एक बात और, जो an है ना, इसको हम nवां पद भी कहते हैं और इसको हम व्यापक पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापक पद। कभी कभी एग्जाम में आपसे कह सकता है कि व्यापक पद निकालो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर nवां पद ही निकालना पड़ेगा, व्यापक पद जनरल टर्म, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए, तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है कि समांतर श्रेणी 2, 7 और 12, ठीक है, का 2, 7, 12 डॉट का 10वां पद ज्ञात करना है। तो आपको चाहिए क्या, फार्मूला क्या है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करो उसका फार्मूला लिखो। फार्मूले से हमको ये समझ में आएगा कि हमको चाहिए क्या क्या चीज़ें, a + n - 1d। अब देखो यहाँ पर हमको प्रथम पद चाहिए, हमको n चाहिए, n कितना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने निकालने हैं, तो n कितना है, 10 हो जाएगा। और d क्या है, d सर्वांतर, तो निकाल लेंगे। अब d कैसे निकलता है, d = होता है 7 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आया, अर्थात जो सर्वांतर कितना है, 5 आ गया। प्रथम पद कितना है, a बराबर हमारा दिया गया है 2, n बराबर दिया गया कितना, 10। ये सारे वैल्यू उठा कर यहाँ रख दो, तो a का मान कितना, a का मान आया 2 प्लस यहाँ पर n का मान 10 है -1, और d का मान कितना है, d का मान हमारा है 5, ठीक है। तो 2 + 9 × 5, तो 2 + 45 कितने आ गया, तो ये तुम्हारा आ गया 47, और यही तुम्हारा इसका आंसर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अर्थात जो इसका 10वां पद होगा वो तुम्हारा 47 होगा, ओके, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये NCERT की बुक है तो उसमें एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि समांतर श्रेणी जो, ये ना एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4 ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट का कौन सा पद -81 है, ठीक है। ये सीरीज घटते हुए क्रम के हैं, साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। तो देखिए, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, एक समांतर श्रेणी दी गई 21, 18, 15 डॉट का कौन सा पद -81 हमको ये निकालना है, और ये ध्यान, और इसमें ये ज्ञात करना है कि क्या इसका कोई पद शून्य है,
है तो कौन सा पद शून्य ही देखना है, ठीक है। चलिए तो पहले सॉल्व करेंगे इसको, ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो सीरीज ये है, हमको क्या निकालना है, कौन सा पद ये है। अब देखो कौन सा पद -81 है, अर्थात मतलब इसमें तुम्हारा an का मान दिया गया है, ठीक है। इसमें तुम्हारा an का मान दिया गया है, nवा पद दिया गया है, अर्थात अब देखो अब आप लोग कहोगे कैसे मालूम कि a और nवा पद दिया गया है। कह रहा है कौन सा पद -81 है, ठीक है। तो कौन सा पद जैसे मान लो, जिसमें देखो 1 2 3 5 4 5, ठीक है। अब पूछेगा आपसे कौन सा पद चौथा है, तो चौथा पद है ना जो इसमें, ये मान लेते हैं 1 3 5 7 9 12। इसमें आपका कौन सा पद पाँचवा है, जैसे कौन सा पद आपका 9 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा पद पाँचवा पद आ रहा है, तो कैसे निकालोगे। अब यहाँ देखो जैसे मान लो कि पूछे कौन सा पद 9 है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो मतलब an का मान कितना दिया गया है 9, रख दो an बराबर a प्लस n-1 d। an मान कितना 9 दिया गया है, a का मान कितना, एक मान तुम्हारा 1 है, प्लस n कितना है, n तुम्हारा 2 है, सॉरी n 2 नहीं है, n तो निकालना ही है, d का मान 2 है, ठीक है। तो देखो ध्यान से ये सॉल्व करेंगे, तो n-1 ब्रैकेट ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो n-1 बराबर कितना आ जाएगा 4, तो n बराबर कितना आ जाएगा 5, आ गया ना, आ गया। मतलब पाँचवा पद, इसका जो पाँचवा पद कितना 9 है, 1 2 3 4 5, ये पाँचवा पद रखा हुआ 9, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी निकालना है, कौन सा पद है दिया गया है, ठीक है, पद दिए, तो यहाँ से an का मान दिया गया है और n का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर an कितना दिया गया है -81। अब an फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 और d, ठीक है। a का मान कितना है 21 प्लस n कितना है टोटल, n का मान निकालना ही है n-1, d कितना है। अब देखो यहाँ, अब d कैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे d, तो बाद वाले पद को पहले वाले पद से पहले वाले पद को माइनस करते हैं। तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा 18 से -21 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3। तो d कितना है, सर्वांतर कितना है -3। ये चीज़ याद रखिएगा कि सर्वांतर निकालने में बाद वाले पद से पहले वाले पद को माइनस करेंगे, ठीक है। an का मान दिया गया -81, रख के सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा n-1 ब्रैकेट के बाहर -3, ठीक है, बराबर ये उधर जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -81 -21, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा -112 ठीक है। तो अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से n-1 चाहे सॉल्व कर ले, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो माइनस कितना रहेगा -3n और माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस का 3 होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि माइनस माइनस का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, प्लस का होता है, ठीक है, बराबर -102। अब सॉल्व करो इसे, ठीक है। तो देखो इसको उधर भेजो, इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3n बराबर 102 प्लस का 3, तो n बराबर 105/3। तो n बराबर कितना आ जाएगा 35 आ गया, n बराबर आ गया 35, अर्थात इसका जो 35वां पद होगा वो हो जाएगा -81। यह क्वेश्चन में आया 35वां पद -81 आएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें एक बात और पूछ रहा है, कह रहा है कि क्या कोई पद इसका शून्य होगा, अर्थात an बराबर 0। अरे कोई पद शून्य होगा तो हम चेक के लिए क्या करेंगे, चेक करने के लिए 0 रख लेते हैं, होगा तो आ जाएगा। अब देखो, तो यहाँ पर an बराबर a प्लस n-1। मैं बार बार सूत्र क्यों लिख रहा हूँ, फार्मूले लिखने से ही याद होते हैं। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फार्मूला जहाँ पर यूज़ हो उसको वहीं पे नोट डाउन ज़रूर करें, ठीक है। तो an कितना है 0 है, बराबर पहला पद कितना था 21 था, ठीक है, प्लस n तो निकालना ही है और d था -3, ठीक है। तो यहाँ जाएगा -3n
माइनस का 3n प्लस का 3 बराबर माइनस का 21। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 21 प्लस का 3 बराबर 24। तो n बराबर हो जाएगा 24/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 8। अर्थात जो इसका 8वां पद होगा वो तुम्हारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8वां पद 0 होगा। ठीक है, और वैसे भी देख लो सीरीज़ क्या है, 21 है, 18 है, 15 है, ठीक है, 12 है। ये जाएगा तो 0 से जाएगा, फिर 0 के बाद माइनस शुरू होता है। ठीक है, तभी तो बाएं से कैसे आ रहा 35वां पद। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आएगा, कौन सा होगा, जिसका जो 8वां पद होगा वो तुम्हारा हो जाएगा 0। ठीक है, ये बात देखिएगा। तो क्या इस क्वेश्चन समझ में आया, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट के पीछे से देख लेना। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन बता देता हूँ। चलो, तो चूँकि देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है। ठीक है, 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 है। क्वेश्चन ना हमसे पूछ रहा था, जो हमारा एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये कह रहा था 21, 18, 15 डाटा एक सीरीज़ है, एक समांतर श्रेणी है जिसका कौन सा पद -81 ये पूछ रहा था, और पूछ रहा था कि इसका क्या कोई पद 0 है, ये पूछ रहा था मैंने। ठीक है, तो यहाँ देखो nवां पद दिया गया है -81, कौन सा पद। ठीक है, तो nवां पद निकला है, -81 दिया हुआ है, हमको n निकालना था। इस फार्मूले से हम रखेंगे और इस फार्मूले सॉल्व करके हम यहाँ से n का मान निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे, a 21 दिया गया है, n। ठीक है, तो ये निकालेंगे, n का मान कितना आ गया 35। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, दिक्कत ना। फिर आगे पूछ रहा था, फिर इसमें ये भी पूछ रहा था कि क्या कोई पद 0 है, और है तो कौन सा पद। तो n को में 0 रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आगे 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और है। ये कहता है कि AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। ठीक है, मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद भी कोई समस्या है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। देखो, AP निर्धारित करें जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि कोई भी पद मान लो कोई आपको A3 निकालना है, तो कैसे लिखते थे, A + 3 - 1 और D, इसे लिखते थे ना, A + 2D। ठीक है, ये तो इसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि तीसरा पद 5 है, मतलब A3 बराबर A + 3 - 1D। अरे उसी तरह से निकाला मैंने। देखो, जब हम an निकालते थे ना, A + n - 1D लिखते थे, ये तो होता है nवां पद का फार्मूला, an तो n। ठीक है, कौन सा पद, जो पद निकालोगे वही पद यहाँ रखोगे। ठीक है, मतलब जो पद निकालोगे, ठीक है, तो वह मतलब जो पद निकाल रहे हो और उतने ही टोटल नंबर ऑफ पद हैं तभी तो निकालोगे ना नंबर पद, तो ये रखा हुआ है। तो A3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 रखेंगे, ये बराबर हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा A + 2D के, और ये तुम्हारा कितना दिया गया है, ये दिया गया 5। ठीक है, तो एक समीकरण तुम्हारा ये बन गया। दूसरा बनेगा A7 बराबर A + 7 - 1D बराबर A +, ठीक है, अब ये इसी कैसे करेंगे, A + 6D बराबर लिख देंगे। अब ये कितनी, ये तुम्हारा दिया गया है 9। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब आप ये दो समीकरण को सॉल्व कर लो। कौन समीकरण, पहला है A + 2D इज इक्वल टू 5, A + 6D इज इक्वल टू 9। इन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये तो आता ही होगा सॉल्व करना, या माइनस कर देते हैं, ये कर सेंसिल हो जाएंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा 2D - 6D, ये सॉल्व करना आपको आता होगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ ये आप लोगों से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4D माइनस का 4D इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा D की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब D की वैल्यू 1 आ गई। अब D की वैल्यू आप ये जो समीकरण है, इन दोनों समीकरण से किसी समीकरण में रखेंगे तो वहाँ से आपका आ जाएगा A की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, जैसे हम लोग लगते हैं फर्स्ट वाले पे, तो A + 2D था, तो 2 × 1 बराबर का 5। ठीक है, तो A इज इक्वल टू जगह 2 जाएगा 5, तो 5 - का 2 बराबर का 3।
तो तुम्हारा जो यहाँ पर प्रथम पद आ गया वो आ गया 3। समांतर कितना है, 1 है, तो ये लगाते चले जाइए। तो 3 पहला पद 3 हो गया, इसमें 1 जोड़ोगे तो तुमको 2 पद मिलेगा 4, 1 और जोड़ोगे तो 5 मिलेगा, 1 और जोड़ोगे तो 6 मिलेगा। ये तुम्हारा हो गया सीरीज हो गया, ठीक है। तो यही तुम्हारी इसकी समांतर श्रेणी है जो हमको याद करनी थी। क्या समझ में आया? अब देखो, अब चलते हैं एक क्वेश्चन, एक तरफ क्वेश्चन और बन सकता है। मैं चलता हूँ आपके एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो यहाँ पेज नंबर 66 से खोल के देख सकते हैं जो लोग देखना चाहें, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि AN को AP का व्यापक पद कहते हैं, तो ठीक है। यदि किसी AP में तथा समांतर श्रेणी में M पद हैं तो AM इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, ठीक है, जिसे कभी कभी L द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। कहने मतलब ये कि अगर मान लेते हैं एक सीरीज़ है, मान लेते हैं 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारे ये पाँच पद हैं, तो इसमें जो तुम्हारा 5वां पद होगा ये तुम्हारा अंतिम पद होगा और इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 4 -62 का अंतिम पद से, ये आपका अंतिम पद है, ठीक है। अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद आपको निकालना है। मान लो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, उसमें जो अंतिम पद होता है ना, अंतिम पद को लिखते हैं L, तो L बराबर हो जाएगा -62। A बराबर आपका दिया गया है 10, D बराबर निकालोगे, ठीक है। तो D बराबर आपका निकलेगा 7 - 10 = -3, ये निकालोगे। अब फार्मूला सेम लगेगा, जहाँ पर AN रखते थे वहाँ हम L रखेंगे, ठीक है। तो N बराबर हो जाएगा L बराबर A + M-1D, ठीक है। तो L कितना है -62 बराबर A कितना है, A तुम्हारा है 10, ठीक है, प्लस N कितना है N, तो N आपका है इसमें देखिए N कितना है, N 62, सॉरी N तो निकालना ही है, तो N-1 और D कितना है, D आपका -3 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा -3n + 3 बराबर -62 - 10, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो अभी ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 3n बराबर का 72 - 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 मिनट, ये -3 नहीं +3 होगा। हमने इसको उधर पक्षांतर करेंगे, प्लस कटाएगा, इधर आएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 75, तो n बराबर कितना हो जाएगा 75 / 3, तो ये हो जाएगा 25। तो n का कितना आ गया था 25। अंतिम पद से 25वां पद जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वही तुम्हारा 11वां पद। 1 मिनट, अच्छा, अंतिम पद से 25 जो 25 आया यही तुम्हारा 11वां पद होगा, ठीक है। 25वां जब 11वां पद होगा वो 25 होगा, ठीक। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूँगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। ओके।